ऑल राइट, सो वेलकम बैक अगेन। और आज है बैक डे। और एक चीज़ जो मैं काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहा था कि कई लोग जिम आ रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी प्रोग्रेस कहीं ना कहीं स्टक है। और रिज़ल्ट सिर्फ उनको यही मिलता है, मेंटल बर्नआउट। और मेंटल बर्नआउट इसीलिए होता है क्योंकि उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न और प्रॉब्लम यही है, केओटिक लाइफस्टाइल, या फिर पूरे दिन के कोई भी काम का शेड्यूल या फिर टाइमिंग फिक्स ना होना, या फिर वो स्ट्रक्चर में ना होना। तो इसी को कहते हैं केओटिक लाइफस्टाइल, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि रिजल्ट करती है मेंटल बर्नआउट में। तो देखो, एक बात तो क्लियर है, अगर रूटीन मेस्ड अप है, माइंड स्कैटर्ड है, तो प्रोग्रेस कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहेगी। एक बात तो सच है, और बहुत से लोग मानते भी होंगे, कि ट्रेनिंग एक एस्केप है। लेकिन अगर आपके पूरे दिन का स्ट्रक्चर ही खराब है, यानी कि 24 आवर्स में 23 आवर्स का कोई भी शेड्यूल या फिर रूटीन स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो वो 1 घंटे की जिम या फिर 1 घंटे की ट्रेनिंग वो आपका पूरा दिन सही नहीं कर सकती है। और क्योंकि मैं भी इस फेज से निकल चुका हूँ, तो मैं काफ़ी अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ ये चीज़। तो लोग यही सोचते हैं कि वो पूरे दिन का स्ट्रेस 1 घंटे की जिम में एस्केप होके सब निकाल सकते हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है प्रोग्रेस स्टक हो जाने के प्रॉब्लम के पीछे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है स्मॉल हैबिट्स। और स्मॉल हैबिट्स का मतलब यही है, लाइक वेकिंग अप ऑन टाइम, माइंडफुल ईटिंग, क्लीन मील्स, क्वालिटी स्लीप और काम माइंडसेट। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक वेल स्ट्रक्चर्ड रूटीन का पार्ट बन जाती हैं। तो ये सब कुछ ट्रेनिंग का पार्ट है। लोग जिम को थेरेपी बोलते हैं, आई एग्री टू सम एक्सटेंट, लेकिन 1 घंटे की ट्रेनिंग से आप आउट ट्रेन नहीं कर सकते हो अपना केओटिक लाइफ स्टाइल। तो स्ट्रॉन्ग बैक बनानी है, सिर्फ हैवी वेट से नहीं बन सकती है। स्ट्रॉन्ग बैक बनती है जब लाइफ का वेट भी उठाना आता हो। तो चलो पहुंच गए जिम, करते हैं अपनी बैक ट्रेनिंग स्टार्ट। ऑल राइट, तो बैक के लिए आज पहला मूवमेंट हमारा रहने वाला है केबल पुलोवर्स। और इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ यही है कि पहले प्री एग्जॉस्ट करेंगे बैक को, उसके बाद जाएंगे किसी हैवी रोइंग मूवमेंट के लिए। तो इसका 1 या 2 वर्किंग सेट लेंगे, उसके बाद चलते हैं सीधे किसी हैवी रोइंग पे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake. तो अब टाइम है हैवी रोइंग का, और हैवी का मतलब रियली हैवी। और क्योंकि ये एक प्लेट लोडेड मशीन है, तो हमने ईच साइड वेट रखा है 45 kgs। तो इस स्पेसिफिक मूवमेंट में हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट है हैवी वेट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाना, लेकिन फोकस एक ही चीज़ पर रहेगा, वो है कंट्रोल्ड रेप्स। तो चलो करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट स्टार्ट। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no
always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, knock the roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas, think I'm all. तो अब प्लान है एक ब्रूटल सुपर सेट, और ब्रूटल सुपर सेट का मतलब यही है लेट पुल डाउन्स और केबल रोज का विद नो रेस्ट और बैक एंड फोर्थ ऐसे ही चलेगा। तो सुपर सेट फैशन में हम इसके 2 सेट करेंगे, यानी कि इन टोटल ये 4 वर्किंग सेट्स होंगे। ओके, तो चलते हैं अपने पहले वर्किंग सेट पे। आज का लास्ट वर्किंग सेट। So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, तो आज बैक के लिए हमारे टोटल 7 वर्किंग सेट्स हुए और ये वर्कआउट पूरा रैप हुआ है 35 मिनट्स के अंदर। और अनलाइक यस्टरडे, जैसे चेस्ट में थोड़ा सा प्रोग्रेसिव ओवरलोड कल नहीं बन पाया, लेकिन आज बैक में डेफिनेटली हमने पिछले वाले बैक सेशन से प्रोग्रेसिव ओवरलोड काफ़ी अच्छा बनाया है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखते हैं कि 35 मिनट्स के अंदर और 7 टोटल वर्किंग सेट्स के अंदर किस लेवल का पंप आया है। और एक चीज़ की तो गारंटी है कि आज वेस्कुलरिटी एकदम नेक्स्ट लेवल जाने वाली है।
और अगर बैक के पंप की बात करी जाए तो स्पेशली ये जो अपर लैट वाला पार्ट है ये आज कुछ ज़्यादा ही पम्प्ड अप लग रहा है, जिसकी वजह से एक ऐसी फीलिंग क्रिएट हो रही है कि हमारे शोल्डर्स की विड्थ थोड़ी सी बढ़ गई है। पंप एक ऐसी चीज़ है जिसकी ड्यूरेशन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होती है। ये सिर्फ एक साइन है बॉडी का कि आपने कुछ डिफरेंट करा है, जिससे कि उस मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो गया है और मसल्स में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गया है। तो उस स्पेसिफिक मस्कुलर एरिया में इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है, जिसको हम पंप कहते हैं। जो ये पंप वाली बैक अभी है, एक दिन ये नॉर्मल बैक हो जाएगी। सो एंड करते हैं यहाँ पे, बाकी बात करेंगे कार में और चलते हैं सीधा घर। वेल तो एक सुपर इंटेंस बैक सेशन कंप्लीट और इम्पैक्ट एकदम क्लियर था मिरर के सामने कि बैक में जितनी भी मसल्स होती हैं, ट्रैप से लेकर लोअर बैक और लेट्स एटसेट्रा सारी ही पम्प्ड अप थी। लेकिन हाउएवर बैक एक ऐसी मसल है जो कि हमें क्लियरली सामने से विजिबल नहीं होती है, तो उसमें मिरर की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो मिरर में हमने जब देखा, फीलिंग कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद रिजल्ट्स और बल्क एकदम ट्रैक पे चल रहा है। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि बल्क तो सबको करना है, लेकिन अपना माइंडसेट ग्रो नहीं करना है। तो बल्क सिर्फ बॉडी को ग्रो करना नहीं होता है, बल्कि अपना माइंडसेट को भी ग्रो करना होता है। अगर तुम्हारी सोच ही बहुत नैरो है, फॉर एग्जांपल कि बस कैलोरीज बढ़ा लो या मील्स बढ़ा लो और या फिर अपनी ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ा लो, बस इसी को बल्क समझते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बल्किंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड रहे। अगर कोई चीज़ ग्रो करनी है तो साथ में अपना माइंड भी ग्रो करो। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि कैलोरीज तो बढ़ा लोगे और अपनी ट्रेनिंग भी बढ़ा लोगे, लेकिन रिजल्ट्स कभी नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि रिजल्ट्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल थिंग। तुम कभी भी रिजल्ट्स को रश नहीं कर सकते हो। अगर ऐसे सोचते हो कि कैलोरीज बढ़ा दूंगा या फिर अपनी ट्रेनिंग भी बढ़ा दूंगा साथ में, तो रिजल्ट्स भी और ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर कोई चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रो करने वाली, तो वो है अपना माइंडसेट और पेशेंस। तो सबसे पहले पेशेंस ग्रो करो। रिजल्ट्स बहुत स्लो होते हैं, बहुत धीरे धीरे और एकदम अनप्रिडिक्टेबल तरीके से आएंगे, क्योंकि नया मसल टिश्यू बनाना अपनी बॉडी फ्रेम पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और लोग उसे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर भी देते हैं, यही सोच के कि अगर हम ओवर ट्रेनिंग करेंगे या ओवर कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो हमें रिजल्ट्स भी ओवर ही मिलेंगे। तो सबसे पहले तो अपना माइंडसेट ग्रो करो, बॉडी अपने आप ग्रो होती रहेगी। तो आज के लिए एंड करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।